Dear student of inter class, Assalamualaikum. Today our topic is modern product table. हमने पहली क्लासिफिकेशन में हम डुबिरस क्लासिफिकेशन, लोथरमैन क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड ऑफ लॉग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड मैनुअल क्लासिफिकेशन। अभी जो फाइनली प्रोडक्ट टेबल है जो अभी हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम जो एलिमेंट की और एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बिहेवियर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्ट फंक्शन के लिहाज से लेते हैं, तो वो होता है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को किसने बनाया? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया। तो एक तो मोजली था और दूसरा नील बोर एंड वेंकर, मिल्कन, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को बनाने में हेल्प की। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को आप कह सकते हो कि मॉडिफाई मैंडली प्रोडक्ट टेबल। इसका अदर नेम क्या होता है? मॉडिफाइड मैंडलीव प्रोडक्ट टेबल, क्योंकि मैंडलीव की प्रोडक्ट टेबल को उठा के उसको मॉडिफाई किया गया, उसको अपग्रेड किया गया। पर अपग्रेड किस लिहाज से किया गया? एटॉमिक वेट के लिहाज से नहीं किया गया, विथ रिस्पेक्ट टू या अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिहाज से उसको मॉडिफाई किया गया। दैट्स आल्सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल इज आल्सो कॉल्ड modify Mendeleev product table. Why we call? Because this spread is improved या this spread is modified या upgrade with respect to the atomic number. एटॉमिक नंबर के लिहाज से इनको बनाया गया और इसको दूसरा कहते हैं लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट टेबल। ये जो आपको नेम अदर बता रहा हूँ ये याद कर लेना। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कब बनी? जब मोजली ने एक मोजली साइंटिस्ट ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, आई थिंक इन 1913। 1913 में एटॉमिक नंबर जब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया? मोजली ने एटॉमिक नंबर ईजाद किया। तो एटॉमिक नंबर ईजाद होने के बाद प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट को अरेंज करना जो है ना वो इजी हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे उनमें नंबर ऑफ शेल बता रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। जब स्ट्रक्चर का मसला हल हो गया तो एलिमेंट को अरेंज करना प्रोडक्ट टेबल में क्या हो गया? इजी हो गया। इट्स वेरी इजी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। मास नंबर को इसने पीछे छोड़ दिया। मास नंबर ओनली न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिहाज से हम यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है, ये तो डेफिनेशन हमको पता होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये तो पता है ना आपको। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसको न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन्स का नंबर है, प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अच्छा, मोजली ने एटॉमिक नंबर किस तरीके से ईजाद किया? थ्रू एक्स-रेज एनालिसिस। एक्स-रेज एनालिसिस मेथड से इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। कैसे? इसने कहा कि जो एक्स-रेज की वेवलेंथ है डिफरेंट एलिमेंट की, अगर उनका अंडर रूट निकालोगे, वेवलेंथ वो बराबर होगा जेड एटॉमिक नंबर। एक्स-रेज की जो वेवलेंथ निकालोगे, उनका अंडर निकालोगे, हर एलिमेंट का अलग अलग आएगा, तो वो कहलाएगा एटॉमिक नंबर। क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर ईजाद हुआ तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को बनाना भी क्या हो गया, या प्रोडक्ट टेबल को बनाना क्या हो गया? ईजी हो गया। मॉडर्न इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि मॉडर्न पीरियड में बना था, जो आप 9th क्लास से पढ़ चुके हो, या अभी जो पढ़े जो मॉडर्न साइंस चल रही है, इस टाइम ये बना था, 19th सेंचुरी बना था। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? 19 और 20 सेंचुरी के लिहाज से ये बना था। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी?
इसको अदर क्या पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल, मॉडिफाइड प्रोडक्ट मेंडली प्रोडक्ट टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट टेबल। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, ये मॉडल प्रोडक्ट टेबल आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि इन एलिमेंट को द एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स जब उस टाइम डिस्कवर हुए थे, उस टाइम नोबल गैस भी डिस्कवर हो गई। ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज बाय असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर व्हिच एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। वो पीरियोडिसिटी शो कर रहा था। मना पीरियोडिसिटी मैंने पहले ही बताया कि ये रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक के बाद, जैसे यहाँ से लिथियम से लेके आप चले जाओ नियान के बाद ये इसका जो रिपीटेशन ख़त्म हो गया। फिर यहाँ नियान के बाद क्या होगा, सोडियम से स्टार्ट होगा आर्गन तक, ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया। इनमें पीरियड के लिहाज से और ग्रुप के लिहाज से भी एक इंटरवल बनेगा। वो इंटरवल क्या आता है, इन्होंने इंटरवल लिख रखा था 2, 8, 8, 18, 32, ये इसको इंटरवल कर रहे थे। कह रहे थे इनका जो एटॉमिक नंबर इनके बढ़ेंगे, एक रेगुलर इंटरवल के लिहाज से बढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, फिजिकल एंड केमिकल। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन बनने का काम होगा, उनकी पीरियोडिसिटी बनेगी, प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर के लिहाज से होगा, मन एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल एलिमेंट की पीरियोडिसिटी शो करेगी, प्रोडक्ट फंक्शन शो करेगी विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। माना एटॉमिक नंबर के लिहाज से उनको अरेंज किया गया। दूसरी डेफिनेशन इसकी स्टेटमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल properties of all elements are product function of their electronic configuration। उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से जो हम पढ़ते हैं उनको करके हम रखेंगे, उस लिहाज से उनको अरेंज किया गया। यहाँ ऑर्बिटल्स जो इनकी ऑर्बिटल के लिहाज से, यहाँ कहते हैं कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल विथ रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस लिहाज से होती है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से होती है। किस लिहाज से होती है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से होती है। जब इन्होंने एलिमेंट को प्रोडक्ट टेबल में रखा विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर, तो जो मेंडलीव का जो मसला था वो हल हो गया। जो एरर कर रहा था वो भी एरर सही हो गई, क्योंकि जो एरर कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द मास नंबर, पर जब एटॉमिक नंबर आ गया तो उनकी सीरीज़ बन गई, सीक्वेंस बन गई, एक से स्टार्ट होकर जो सीरीज़ चलती जा रही थी उस लिहाज से उनकी सीरीज़ बन रही थी। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में किस तरीके से प्रोडक्ट टेबल को डिवाइड किया गया फंक्शन के लिहाज से, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसकी फीचर क्या आते हैं, इन्होंने क्या क्या दिया। इन्होंने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल किसने दी, मोजली ने, नील बोर ने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उनको अरेंज करना क्या इजी हो रहा था।
तो आईपीए के रूल के मुताबिक जब ये मॉडर्न पीरियड टेबल बनी तो जब नील बो ने अरेंज किया उसमें कुछ इफेक्ट आ रहे थे। तो अभी जो 1925 में जो पीरियड टेबल अरेंज की गई है वो की गई है प्योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, ब्लॉक्स फॉर्म में। माने किस लिहाज से? पीरियड टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अरेंज किया गया है इन ब्लॉक्स फॉर्म, इन्हें एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट के लिहाज से, टिपिकल हो गए, ट्रांजिशन हो गए, उसके अलावा मेन एलिमेंट हो गए, ए ब्लॉक वाले हो गए, इस तरीके से अरेंज किया है। तो इन्होंने फीचर कौन कौन से दिए? फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। तो पहला फीचर क्या था? इन्होंने ग्रुप बताया। क्या बताए? ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स किए? ग्रुप्स के बारे में तो मेंडल ने बता दिया था। दे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट थे। दे गेव 8 ग्रुप्स, उन्हें 8 ग्रुप किए। यहाँ ही डिवाइड द मॉडर्न पीरियड टेबल इनटू 8 ग्रुप्स, उन्होंने 8 ग्रुप में डिवाइड किया और हर ग्रुप के अलग अलग नेम दिए। किसके लिहाज से? पहला एलिमेंट उनकी नेचर को देख के उन ग्रुप का नाम। अच्छा, इन्होंने ग्रुप को भी दूसरा क्या क्या? फैमिली का, फैमिली के लिए उन्होंने कहा कि ये फैमिली है जो अरेंज करेंगे और हर फिल्म का अलग अलग नेम दिया विथ रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हेलोजिन का नाम दिया है, हेलोजिन ग्रुप के लिहाज से दिया। क्यों दिया? क्योंकि हेलोजिन की साल्ट प्रोड्यूसर होता है। अल्कली का नाम दिया, अल्कलाइन का नाम दिया, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन का नाम दिया, तो कौन एज वाले एलिमेंट दिए, नोबल गैस का नाम दिया। तो इन्होंने अपने हर ग्रुप के अलग अलग मखसूस नेम दिए। तो वो मखसूस नेम कौन? कितने ग्रुप दिए? 8 ग्रुप दिए और उन 8 ग्रुप को डिवाइड किया गया 2 सब ग्रुप में। एक ए सब ग्रुप, दूसरा कौन सा ग्रुप दिया गया? बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप में कौन से एलिमेंट रखे गए? ए सब ग्रुप में एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट रखे गए, एलिमेंट्स रखे गए। बी सब ग्रुप में रखे गए डी और ए ब्लॉक वाले एलिमेंट, इनको अरेंज किया गया। और बी सब ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रांजिशन। ए सब ग्रुप के फर्स्ट से लेके 7 तक उन्होंने नाम दिया मेन एलिमेंट। ये लिखवाऊंगा आपको। ए सब ग्रुप में 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप का नाम दिया उन्होंने ट्रांजिशन मेन एलिमेंट दिया। बी सब ग्रुप में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इनर ट्रांजिशन, दूसरा आउटर ट्रांजिशन। तो इन सारों एलिमेंट को बोला गया हैवी एलिमेंट्स। क्या बोला गया? हैवी एलिमेंट्स। तो दूसरा इनका फीचर क्या था? इन्होंने 7 पीरियड दिए। अच्छा, इन्होंने 8 ग्रुप दिए पर 8 ग्रुप को कहते हैं 18 ग्रुप। 18 ग्रुप कैसे? इन्होंने न्यूमरक में 8 इनके हो गए थे। मीन्स मैं इनके लिख रहा हूँ सीरीज कौन कौन से ग्रुप बने थे। 1 2 13 14 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 देने में रख रहा हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 3 4 चल
13, 14, 16, 17, 18, 2 3 4 5 6 7। एक 2 3 4 5 6 7 8। अब यार करोगे। और इन्होंने इसको कैसे डिवाइड किया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। इनको लिखा रूमन के लिहाज से 18 ग्रुप, माना 8 ग्रुप मेन कहते हैं ए सब ग्रुप के। टोटल ग्रुप कितने दिए? 18 ग्रुप दिए। 7 पीरियड दिए। 7 पीरियड को आपको डेफिनेशन ग्रुप की पता है कि जो वर्टिकल है, जो कॉलम्स होते हैं इन्हें प्रोडक्ट टेबल, इनको कहते हैं क्या? ग्रुप्स। और जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, प्रोडक्ट टेबल, उसको पीरियड्स कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम दिया गया सीरीज, इन्होंने सीरीज भी क्या? कितने पीरियड दिए गए? 7 पीरियड दिए गए। एक पीरियड, दूसरा पीरियड, इस यहाँ से नंबर ये से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएगी। और पीरियड में डिसिमिलर प्रॉपर्टी होती है। 7 पीरियड में जो 7वां पीरियड है उनको बोला गया अनकम्प्लीट। अनकम्प्लीट क्यों बोला गया? क्योंकि इस टाइम में अभी तक एलिमेंट, 7वें पीरियड में अभी तक एलिमेंट क्या हो रहे हैं? डिस्कवर हो रहे हैं। तो ये इन्होंने, अच्छा दूसरा इसी में प्रोडक्ट में तीसरी इसकी फिजिक्स का तीसरा इसका फीचर क्या था? इस प्रोडक्ट टेबल में दे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, माना एटम की स्ट्रक्चर बयान कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। और जो आइसोटोप की एरर होती वो भी सही हो गई। जो आइसोटोप का मसला हो रहा था वो भी सही हो गया, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो इन्होंने कहा कि आप आइसोटोप की जगह नहीं छोड़ सकते, एक ही एलिमेंट का वो आइसोटोप एक ही जगह छोड़ोगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर की वजह से इन्होंने क्या किया? कोई भी जगह नहीं छोड़ी, नो प्लेस फॉर आइसोटोप। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कि आइसोटोप की आप 2 जगह छोड़ो, एक ही आइसोटोप, एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उठा के आप उसको कह सकते हो आइसोटोप, क्योंकि ये मास नंबर के लिहाज से नहीं है। ये इनके कुछ फीचर्स थे। और फीचर के लिहाज से, अच्छा दूसरा क्या था? इन्होंने प्रोडक्ट टेबल को एनर्जी लेवल के लिहाज से डिवाइड किया। SPDF, SPDF एनर्जी लेवल शो करता है। अभी मैं प्रोडक्ट टेबल थोड़ा बना रहा हूँ, उनके क्या क्या नेम होंगे वो यहाँ पे लिख रहे हैं। पूरे एलिमेंट नहीं लिखेंगे, पर आपको पता होगा कि इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट टेबल बना रहा हूँ। और उनके नेम लिखूँगा। एक 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20। एक 2 3 4 5 6 7
7 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये मैंने एलिमेंट थोड़ा सा इनको एलिमेंट यहाँ पे थोड़े थोड़े लिखूँगा। एक दो एलिमेंट रखूँगा और उनके नेम लिखूँगा, आपको ये याद करने हैं। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन फर्स्ट एक ग्रुप में, यहाँ पे आएगा हीलियम, ठीक है। अब ये देखो एटॉमिक नंबर के 1 2 एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसका 1 इसका 2, ठीक है, एटॉमिक 2 होगा। लिथियम इस तरीके से, उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे होगा नियान। अब इनकी सीक्वेंस देखो एटॉमिक नंबर के लिहाज से कैसे एटम, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो इस तरीके से बिल्कुल इंक्रीजिंग आर्डर आपके लिहाज से सीरी। अभी एक दूसरा बनाएंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद पोटाशियम, कैल्शियम, हाँ यह जाएगा 2 3 4 स्केडियम, टाइटेनियम, TI, V, Cr, Mn, Fe, CO, निकेल, कॉपर, जिंक, Ga, Ge, S, Se, Br, Ar। अच्छा मैं और नहीं लिख रहा, बस आपको समझाने के लिए से। तो इनकी रेंज करोगे तो यहाँ से 10 11 12, देखो ये 13 एटॉमिक नंबर चल रहा है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। देखो इस तरीके से इनकी सीक्वेंस बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग आर्डर के लिहाज से ये पीरियड अरेंज हो रहा था। अब इनके नेम क्या होंगे? इस पहले ग्रुप को
इस फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का जो नाम होता है या इनको ब्लॉक के लिहाज से, इसका पहले का नाम होता है अल्कली। अच्छा, पहले ब्लॉक लिख रहा हूँ। इस ब्लॉक को कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट को क्यों कहते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को? क्योंकि ये एस ऑर्बिटल में अरेंज होते हैं एनर्जी के लिहाज से। यहाँ से लगे यहाँ तक इनका नाम होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगा? पी ब्लॉक। और इन ग्रुप में आएंगे दो, यहाँ से इनट डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे। इनको पी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, आपने की है फर्स्ट क्लास में, तो इनके एलिमेंट का लास्ट वैलेंस शेयर पी ऑर्बिटल में आएगा। अरेंज इनका क्या होगा? पी ऑर्बिटल के लिहाज से। इनको दूसरा नाम क्या बोला? इनको बोला जाता है मेन एलिमेंट। यहाँ से लेके एक ग्रुप से लेके 7वें तक इनको बोला जाता है मेन ग्रुप। इनको मेन ग्रुप, मेन एलिमेंट से, और इनको बोला जाता है नोबल गैस 8वें ग्रुप को। और इनको बोला जाता है दो पार्ट्स में, एक नीचे लैंथिनाइट और एक्टिनाइट अरेंज किया जाता है। इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन इस वजह से बोलते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन देते हैं। तो ट्रांजिशन को दो के लिहाज से, इनर ट्रांजिशन एंड आउटर ट्रांजिशन। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ कि अगर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज किया गया, एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के लिहाज, देखो नंबर के लिहाज से देखो, यहाँ से इनका नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19, इस लिहाज से। अब अगर इनको अरेंज करोगे तो आपकी सीक्वेंस के लिहाज से इनका ये इस तरीके से आएगा 15 16 17 और 18। एलिमेंट को अरेंज किया गया है इस पार्ट में। एक किया गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स एनर्जी के लिहाज से, तीसरा किया गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में कौन से आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए से लेके 8 ए ग्रुप तक। और डी ब्लॉक में आते हैं दो, यहाँ से इनके डिफरेंट के लिहाज से डी को डिवाइड किया ए ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक को आउटर, अच्छा इसका आप नेम दोगे डी ब्लॉक ए ब्लॉक। डी ब्लॉक को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन, ए ब्लॉक को कहेंगे इनर ट्रांजिशन। बच्चों अब ये एलिमेंट को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट के कितने ग्रुप बनाए गए? 18 ग्रुप बनाए गए। 1 से लेके 2 3, ये 1 से लेके 2 एक ग्रुप ये हो गया एस ब्लॉक वाला, 13 14 16 18 तक ये हो गया। ये दोनों ग्रुप किस फॉर्म में आ रहे हैं? ये ए सब ग्रुप में आ रहे हैं। ये आ रहा है बी सब ग्रुप में। तो बी सब ग्रुप में एक बी सब ग्रुप में आते हैं हमारे डी ब्लॉक वाले एंड ए ब्लॉक वाले, आउटर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन। ये ब्लॉक में ब्लॉक शो करता है इनका एनर्जी लेवल। इसको मैं एस ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा। किस में आएगा? एस ऑर्बिटल में आएगा। अगर इनकी बात करें, ये होते हैं मेटल्स है, ये नॉन मेटल है भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, उसके अलावा मेटोलाइट भी होते हैं।
और ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, और इनको बोला जाता है हैवी एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? हैवी एलिमेंट्स। इनकी नेचर के लिहाज से देखो, अभी आप में सीक्वेंस में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के लिहाज से देखोगे, ये इनका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड है। देखो ये इसके 7 पीरियड है। यहाँ से फर्स्ट पीरियड ये हो गया जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड पीरियड में लिथियम से लेकर सोडियम नियॉन तक, थर्ड पीरियड सोडियम से लेके आर्गन तक, फोर्थ पीरियड पोटाशियम से लेके जीनान तक। ये इनके एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, और हर ब्लॉक के अपने अपने नेम रखे गए। इनको मेन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल किस वजह से हुए, मेटल और नॉन मेटल्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के लिहाज से। ब्लॉक में क्यों दिया गया? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आई, एनर्जी लेवल बढ़े, तो उस लिहाज से इनको अरेंज किया गया। तो बाकी मेन एलिमेंट, रिप्रेजेंट एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, इनको क्यों बोला जाता है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में, या जब ये एलिमेंट, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इनको ये क्यों बोला गया है। आज ये था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल में, उसमें कितने एलिमेंट आ चुके हैं? 110 एलिमेंट तक इसको अरेंज किया गया है। 7वें पीरियड को अनकम्प्लीट कहा गया है, क्योंकि और ये सीक्वेंस, इसको कहते हैं ग्राफ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट को अरेंज किया गया ब्लॉक्स में, हर ब्लॉक्स के अपने अपने ग्रुप के नेम दिए गए, और हर ग्रुप के मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने, मेटल और क्यों हैं, और इनके नेम क्यों रखे गए? सिर्फ एनर्जी लेवल के लिहाज से। किसके लिहाज से? एनर्जी के लेवल के लिहाज से। और थ्रू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, थ्रू ऑर्बिटल, वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनको हम एस या पी या डी या एफ में क्यों रख रहे हैं। ये जब आपकी टॉपिक आएगी, आपका चैप्टर है, एस ब्लॉक अलग है, पी ब्लॉक अलग है, डी ब्लॉक का एलिमेंट अलग है, हम उस चैप्टर में हम उनको डीपली पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, ये सीक्वेंस मैंने बना रहा था जिससे पता चले कि हाँ वाकई इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से एटॉमिक एलिमेंट को रखा गया है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से।